नमस्कार, मैं हूं विष्णु साहू, CR न्यूज़ इंडिया से विशेष खबर के साथ। प्रिंस ऑफ इंडिया ने विश्व शांति दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शहीद आजम सुखदेव थापर के वंशज अशोक थापर, संदीप थापर, हिंदू पंचायत अध्यक्ष राजीव टंडन, कारगिल से मंत्री सैयद अब्बास रिजवी, नारी शक्ति राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हीराताई पवार, कुसुम सुखवाहा, शीला शर्मा, रुखसाना फिरदौसी, रविंद्र तोतीगर, एक्टर मॉडल नीतू कोइराला, गायक संजू नेपियन, मनोज कुमावत, भेरू जैन, अजय सिंह, संदीप यादव, विनीत कुमार, गुरप्रीत वेदी, राजेंद्र सिंह सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। संदीप थापर ने सभी को शांति दूत अवार्ड से सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल भारद्वाज ने श्री अशोक थापर, संदीप व आए मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बताते चले ये अवार्ड हर वर्ष दिया जाता है। वो शांति के प्रतीक नहीं थे, वो देश को आज़ाद करने के लिए शांति भी रखते थे कि कैसे देश को आज़ाद करवाना है। और मैं समझता हूँ आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हमारे सारे देश को, हमारे राज्यों में, सारे देश के राज्यों में ये शांति दिवस मनाना चाहिए। और मैं जो देख रहा हूँ कि विश्व में चाइना अपना रुख अपना रहा है शांति को तोड़ने के लिए। पाकिस्तान जो है, जो हमारा ही एक टुकड़ा है जो देश की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान ने जो रुख अपनाया हुआ है उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकारें दे रही हैं। और इतना ही कहता हुआ मैं देश की आज़ादी के लिए जो सूरमा ने आज़ाद कराया देश को और विश्व शांति के लिए जो बीड़ा विशाल जी ने, इनकी टीम ने उठाया हुआ है, मैं उसकी सराहना करता हूं। और मैं मीडिया के राही अपील करता हूं सारे हिंदुस्तान वासियों को और विश्व को भी अपील करता हूं कि ये शांति का बीड़ा हमेशा शांति के प्रतीक रहे और देश में अमन शांति बनाए रखें और सारे राज्यों में ये विश्व शांति का संदेश पहुंचाए। विशाल जी को मैं खासकर मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने हिंदुस्तान में की, बाहर भी इसका प्रचार किया है विश्व शांति के लिए। उनको मैं धन्यवाद करता हूं। और राजस्थान के जो लोग यहाँ बहने भाई आए हुए हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं जो शामिल हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान। अरे विज्ञान भी बोलो साथ में। जय विज्ञान। जिले के अध्यक्ष और पूर्व मेरे विधानसभा में मेरे साथी, मेरे बड़े भाई माननीय रामपाल जी शर्मा साहब और सभी मंच पर बैठे अतिथिगण और सभी सामने बैठे मेरे किसान भाइयों, आज मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे किसानों के हित के तीनों बिल पास हुए हैं, ये आने वाले समय के अंदर किसानों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए बिल है। तो इस खुशी में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये आपने जो स्वागत और सम्मान किया, इसके लिए भी मैं आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे पास लगातार कल से बीच में रास्ते में से भी फोन आ रहे थे, लेकिन कोरोना की इस वैश्विक महामारी के बीच स्वागत और सम्मान का मैंने यही कहा कि हमें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है, इसलिए स्वागत और सम्मान तो मोदी जी का करना है और वो आप सभी अपने अपने जगह पर जिस तरीके से बिलों का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये आप सबका स्वागत है और सबका सम्मान है आप के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि हम सभी किसान हैं और किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, किसानों को आगे आने वाले समय में
मजबूत बनाने के लिए जो ये महत्वपूर्ण तीनों बिल पास है ये है। इन तीनों बिलों से हमें बहुत कुछ ऐसा आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि जहां हम किसान आजादी हम किसानों को आजादी नहीं थी। 70 साल आजादी के होने के बाद भी आज 75 साल पूरे होने को है, लेकिन किसान को अपने ही उत्पादन को बेचने की कोई आजादी नहीं थी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना एक उदाहरण देकर कहना चाहता हूं कि एक माचिस बनाने वाला, इवन एक सुई बनाने वाला देश के किसी भी कोने के अंदर जाकर अपनी मनचाही रेट के अंदर मनचाही स्थान पर और मनचाही व्यक्ति को वो बेच सकता था। लेकिन मेरे देश का धरती पुत्र अन्नदाता किसान, उसको इस बात की इजाजत नहीं थी, इस बात की स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपनी ही मंडी के अंदर बेचने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था जहां वो अधिक रेट में बेच सके। और अपनी ही मंडी के अंदर जिस तरह से हम सब जानते हैं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं, और जिस तरह से मंडी के अंदर बोली लगाई जाती और किसान जब मंडी के अंदर बेचने के लिए जाता तो उस समय एक व्यापारी के सामने टकटकी नजरों से वो देखता था कि बोली लगाने के बाद वो कौन सी रेट, उसकी रेट की फसल की फाइनल होगी, और उसके बाद में अगर उसको रेट मिलती तो ठीक, और नहीं मिलती तो वो शाम तक और इंतजार करता कि हो सकता है मेरे को रेट मिल जाए, और रेट फिर भी शाम को भी वो रेट नहीं मिलती, तब उसके पास में कोई सहारा दूसरा नहीं बचता कि जिस रेट के अंदर आड़तियों ने तय किया है उसी रेट में बेच कर जाए। अन्यथा उसको पता है कि जो उत्पादन वो लेके अपनी जिन्स लेके आया उसको घर जाना, वापस वही ट्रांसपोर्टेशन खर्चा अन्य खर्चे के साथ फिर वापस मंडी के अंदर लेके बाद में 4-5 दिन बाद में भी अगर लाएगा तो भी वही व्यापारी मिलने वाले थे जो आज उनकी बोली लगाने वाले हैं। इसलिए किसान के सामने कोई रास्ता नहीं था, और किसान को इस बिल के पास होने के बाद आज मंडी परिसर जो है उस मंडी परिसर से बाहर जहां भी उस किसान का खेत है, चाहे उसका वेयर हाउस है, चाहे कोल्ड स्टोरेज है, वहां से वो अपने उत्पादन को किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी जिले के अंदर, किसी भी व्यक्ति को अपनी मनचाही रेट के ऊपर बेच सकेगा, और उसके बाद उस किसान को कोई भी मंडी टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा काम है। मंडी परिधि के बाहर किसान को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वो अपने उत्पादन को बेच सकेगा, मंडी टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ेगा, और मूल्य का जो आश्वासन सबसे बड़ा काम हुआ। आज जो आड़तियों के पास में हम बेचने के जाते हैं, उसके बाद में आड़ती हमें 2 महीने में पैसा दे या 4 महीने में दे, वो उसकी इच्छा पर था। लेकिन इस कानून ने यह प्रावधान कर दिया है कि अब किसान अपने उत्पादन को अधिक से अधिक 3 दिन के अंदर उस व्यापारी को, किसान को अपनी फसल का पैसा देना ही होगा, और अन्यथा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये इस कानून के अंदर कर दिया। तो इस तरह से किसान को इसमें स्वतंत्र किया गया है, और किसान को अपनी मूल्य लेने का भी अधिकार होगा, और मंडी टैक्स जो चुकाना पड़ता है वो मंडी टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ेगा। और दूसरा कानून जो आया है मूल्य आश्वासन का कानून, मूल्य आश्वासन कानून भी है, वो किसानों को इस बात का इंश्योर करेगा कि जब उसकी फसल कट जाएगी, फसल कटने के बाद वो किस रेट के अंदर अपनी फसल है उसको बेचेगा, वो फसल के बोने से पहले ही किसी करारकर्ता के साथ करार कर दिया जाएगा। अब उसके साथ में करार में, अगर मैं ज्यादा उदाहरण, लंबी बात नहीं करूंगा, अगर एक व्यापारी का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आपके अगर कोई उत्पादन है, मूंग है, मोट है, या आपके किन्नू है, कोई भी फसल है, उसकी कोई रेट तय कर दी। अगर आपसे कोई एग्रीमेंट करने के लिए आया कि आपकी ऑर्गेनिक है या आपकी जो फसल है कटने के बाद आप मुझे दोगे, तो दोनों के बीच में एक समझौता होगा, और उस समझौते के अंदर क्या होगा कि समझौते में कोई मान लो कह दिया कि किन्नू का अगर कोई रेट तय करना है, रेट तय हो गई कि 10 रुपए किलो में किन्नू दूंगा,
अब 10 रुपए के अंदर अगर रेट तय हुई है, उसके अंदर मैं एक आपको क्लियर कह दूं कि इस कानून में जमीन का कहीं प्रावधान नहीं है देने का, न तो लीज पर देने का प्रावधान है, न उसका कोई रजिस्ट्री करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये जो कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, किसानों के ऊपर अधिकार कर लेगी, किसानों के खेत पर अधिकार कर लेगी। आपको एक क्लियर बता दूं कि इस कानून के अंदर ये कोई प्रावधान नहीं है। जैसा हमारे बटाई पर खेत देने का प्रावधान है, वो इस कानून में नहीं है। जैसे हम किसी के खेत को बटाई पर लेते हैं, खेत के मालिक को 25% 30% देने का बाद में तय होता है, वो कानून ये नहीं है। इस कानून में सिर्फ और सिर्फ फसल का एग्रीमेंट होगा, जिसको किसान खुद बोएगा, किसान खुद तैयार करेगा, और उसके बाद में जो पहले एग्रीमेंट हुआ है उसके आधार पर जितना उसका उत्पादन हुआ है उतना उत्पादन बेचना है, उसकी रेट तय की जाएगी, उसके रेट पर मिलेगा। इतना ही इस कानून में है। और उसके बाद में इसके अंदर जैसे रेट तय कर दी किंतु की आपके 10 रुपए की, अब रेट फसल के बाद अगर रेट आई उस समय बाजार का भाव अगर 5 रुपए हो गया या 6 रुपए हो गया, तो व्यापारी को 10 रुपए के अंदर एग्रीमेंट हुआ है तो 10 रुपए देने ही पड़ेंगे। नहीं देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं